गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर्विस टारगेट पे स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का अवकलन का अनुप्रयोग, और मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैं पार्ट 1 बता चुका हूं। अवकलन का अनुप्रयोग पार्ट 1 में बता चुका हूं, आप उसको देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये मैं इससे पहले एक बात और बताया था कि अगर आपको अवकलन का अनुप्रयोग अच्छे तरीके से सीखना है तो आप इसके पिछले वीडियो पे जाके अवकलन पढ़िए। सबसे पहले आप अवकलन पढ़िए, अवकलन का सूत्र पढ़िए, तब तो जाके ये अवकलन का अनुप्रयोग समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। तो आप वहाँ पे जाके अवकलन पढ़िए, फिर आके अवकलन का अनुप्रयोग पढ़िए, उसके बाद बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई x का मान दे दिया है, ठीक है ना। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, और कह रहा है कि चौड़ाई y, और चौड़ाई क्या दिया है भाई, y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6, तब आयत के पहला क्वेश्चन पूछ रहा है परिमाप, दूसरा पूछ रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग करेंगे क्या ना कि सबसे पहले मान लेंगे, सबसे पहले ये बात मानेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हल। और उसके बाद मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यक्स, आयत की लंबाई क्या मान लेंगे स्टूडेंट, यक्स मान लेंगे। दूसरी बात, यक्स तो मानेंगे ही, और यक्स उसमें दिया भी है, क्वेश्चन में भी यक्स दिया है, और मान भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है भाई, आयत की चौड़ाई देखो मान लेंगे y, तो आयत की चौड़ाई यहाँ पे मान लेंगे कि y है, ठीक है स्टूडेंट। अब होगा क्या ना कि कह रहा है ना यहाँ पे कि देखिए जो आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। मैं आपको बताया था कि बढ़ेगा तो d लगा देंगे, d/dt, और घटेगा भी तो आपका d/dt ही लगेगा। बट बात एक होगा कि बढ़ता है तो प्लस में होगा और घटेगा तो माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों की जो लंबाई है मतलब dx/dt, देखिए आयत की जो लंबाई है यक्स, वो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। और जब बाबू ना घटेगा तो उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जब घटेगा तो उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, लगा दिए माइनस। फिर कह रहा है कि चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पे लगा dy/dt, क्या dt। मैं बोला था आपको इसके पिछले वीडियो में, मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि क्यों क्योंकि बढ़ता है घटता है तो d/dt कर लेते हैं। और ये कितना की दर से बढ़ रहा है भाई, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात स्टूडेंट, आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिया है x का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और y का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर। x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात पूछ रहा है ना स्टूडेंट, सबसे पहला बात पूछ रहा है परिमाप। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, परिमाप पूछ रहा है। तो हम लोग जानेंगे ना, सबसे पहले अब जानना ही पड़ेगा कि भाई आयत का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप का फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, देखो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आयत का परिमाप, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको,
ठीक है। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो आयत के परिमाप को ना बाबू P से प्रदर्शित करते हैं। आयत के परिमाप को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। और इधर क्या है 2 कोष्ठक में ये लंबाई है ना बाबू, ये क्या है? लंबाई। और देखो आप लंबाई, आयत की लंबाई को क्या माने हो? यक्स माने हो। आयत की लंबाई को क्या माने हो? यक्स। तो यहाँ यक्स लिख लो, प्लस ये चौड़ाई है ना बाबू, तो चौड़ाई को आप क्या माने हो? वाई माने हो। चौड़ाई को देखो वाई माने हो ना, तो यहाँ पे चौड़ाई को क्या? वाई लिख देंगे। अब करेंगे क्या ना स्टूडेंट कि देखिए अब करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का ना अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा dp अपान dt। dp अपान dt इक्वल टू 2 कांस्टेंट है। अब इसका हो जाएगा तो हो जाएगा dx अपान dt प्लस इसका होगा तो dy अपान dt। ठीक है ना स्टूडेंट। अब t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दिए, तो ये क्या हो गया? dp अपान dt, और ये 2 हो गया कोष्ठक में dx अपान dt प्लस dy अपान dt। ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि dp अपान dt इक्वल टू 2। अब देखो बाबू यहाँ पे dx अपान क्या है? dt है ना, dx अपान dt। अब देखो यहाँ पे क्या है? dx अपान dt है ना, dx अपान dt। तो इसका मान कितना रखेंगे? -5 रखेंगे। यहाँ -5 प्लस dy अपान dt। देखो dy अपान dt का मान क्या है? dy अपान dt का मान क्या है बाबू? 4 है। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 4। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे dp अपान dt अपान dt बराबर, देखिए ये 2 कोष्ठक में 5 में से जब 4 घटाओगे ना बाबू, जब 5 में से 4 को माइनस करोगे तो देखो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन ये बड़ा है ना 5, इसका माइनस का चिन्ह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो हम लोगों को मिल क्या जाएगा? मिल क्या जाएगा भाई कि dp अपान dt बराबर माइनस 2 कम्मा 2। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 2 कम्मा 2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा बाबू किसका? आयत का परिमाप का। ठीक है ना, आयत के परिमाप वाले का क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई एक बार फिर से देख लो, आयत की लंबाई को मान लेना x। आयत की लंबाई को क्या मानोगे? x मान लोगे। आयत की चौड़ाई को क्या मान लोगे? y मान लोगे। भाई आयत की चौड़ाई को y मानोगे। फिर कह रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर की जो लंबाई है ना वो घट रही है, किसके हिसाब से? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से। घटा देंगे तो dx अपान dt करके माइनस कर लेंगे, और ये dy अपान dt करके 4 कर लेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है। क्योंकि क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे x का मान 8 दिया है, क्वेश्चन में x का मान 8 दिया है, और उसके बाद यहाँ से y का मान 6 दिया है, तो y का मान हम लोग ने 6 लिखा है। उसके बाद आयत का परिमाप होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखो, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने यहाँ से आयत की परिमाप को p से और 2 कोष्ठक में x प्लस y और t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? dp अपान dt और 2 कोष्ठक में dx अपान dt dy अपान dt। ठीक है ना। अब उसके बाद होगा क्या कि ये रखेंगे, और dx अपान dt का मान दिया था और इसका मान दिया था। 5 में से 4 घटाएंगे -1, 2 का गुणा कर देंगे तो -2। इस तरह से आपका आंसर आया। अगर कोई भी बात प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को कमेंट करो आप। ठीक है, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी वाला जो आयत के क्षेत्रफल की बात किया है, आयत के क्षेत्रफल की बात किया है। ठीक है ना। तो यहां तक जल्दी से आप नोट कर लो, जल्दी से आप नोट कर लो भाई। देखो भाई आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना कि जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है, और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है ना। देखिए कह रहे आयत का क्षेत्रफल, तो बाबू यहाँ पे लिख लो ना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल तो सबको मालूम होगा कि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो भाई, आयत के क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। आयत के क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करोगे भैया? ए से, ठीक है ना। अब देखो ये लंबाई है और तुमने लंबाई को माना था यक्स, लंबाई को क्या माना था? यक्स माना था। तो यहाँ यक्स इंटू चौड़ाई है ना भाई, चौड़ाई को क्या माने थे? अब चौड़ाई को मान रखे थे वाई, ठीक है ना। मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, आपने माना था, ठीक है। अब देखिए a बराबर आ गया x इंटू वाई। ए बराबर क्या गया? x इंटू वाई। अब होगा क्या, अब करेंगे क्या कि इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इसका भी t के सापेक्ष क्या कर देंगे भाई? अवकलन कर देंगे। तो होगा क्या कि लिख देंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा ना स्टूडेंट, तो हो जाएगा क्या? ये dA अपान dt, dA अपान dt। अब ये भी होगा d अपान dt और x इंटू वाई। अब होगा क्या कि फिर लिखेंगे dA अपान dt। अब देखिए, इसको हम पहला फलन मान लेंगे और इसको दूसरा फलन मान लेंगे। इसमें से एक को पहला मानेंगे और एक ठो को दूसरा फलन मान लेंगे। तो होगा क्या ना बाबू कि पहला फलन होता है पहला फलन और दूसरे का अवकलन। पहला फलन x है, x को लिख लेंगे, और दूसरा फलन क्या है? y है, तो दूसरे फलन का अवकलन होता है। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, ठीक है ना। बात बन गया ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, तो dA अपान dt, dA अपान dt। ये क्या है स्टूडेंट? यक्स है ना, ये क्या है? यक्स। अब देखो यक्स का मान क्या दिया है? 8 दिया है। x का मान 8 तो यहाँ लिख देते हैं इंटू dy अपान dt। देखो dy अपान dt, देखो dy अपान dt का मान 4 दिया है, तो 4 लिख लो, प्लस ये क्या है? y है ना, y है भाई, तो y का मान क्या लिखेंगे? y का मान हम लोग लिख लेंगे 6। देखिए y का मान यहाँ से क्या दिया है? 6, तो 6 लिख दीजिए इंटू dx अपान dt। देखिए dx अपान dt क्या है? dx अपान dt है -5, तो यहाँ से लिख देंगे -5। तो हो जाएगा dA अपान dt इक्वल टू 8 चौको 32 और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे -6 5 30, ठीक है। तो अब मिल जाएगा हमको dA अपान dt, dA अपान dt। क्षेत्रफल में परिवर्तन, बाबू क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या मिलेगा? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको मिलेगा भैया, समझदार हो ना। यहाँ से अब 32 में से जब 30 घटा दोगे, 32 में से 30 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। 32 में से 30 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब उसका मात्रक क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल है तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मिनट, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्षेत्रफल वाले को भी बढ़िया से समझ पाए आप, ठीक है ना। क्षेत्रफल वाले को भी आप बढ़िया से देखें, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कलम निकाल के नोट भी करते रहो, ठीक है ना। मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन होगा 8वां। क्वेश्चन क्या होगा? 8वां मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मेरे भाई, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिएगा इसका 8वां क्वेश्चन क्या है। इसका 8वां क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है ना कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है और वो सदैव क्या होता है? गोलाकार होता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, ठीक है ना। एक गुब्बारा होता है, उसको फुलाया जाता है गैस भरकर, ठीक है स्टूडेंट। फिर कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी त्रिज्या क्या है स्टूडेंट? 15 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है,
भाई गोलाकार रहता है तो अब गोले की त्रिज्या से मतलब रखेंगे, गोले का आयतन से मतलब रखेंगे ना। तो अब कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हो कि गोला का त्रिज्या क्या होता है और गोला का आयतन क्या होता है, सब कुछ जानते हो। कह रहा है कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। मान लीजिए ये एक गुब्बारा है, मान लीजिए कि ये गुब्बारा है और इसका आयतन भी है। ये गुब्बारा है स्टूडेंट, इसका आयतन क्या है, भी है। अगर इसमें आप गैस भर दोगे या फुला दोगे तो गैस भरने के बाद इसका आयतन बढ़ जाएगा ना। और वही कह रहा है कि जो भी है वो बढ़ रहा है कितना, 900 के हिसाब से। तो जब बढ़ेगा तो हम क्या लगा देंगे, dv अपान dt, मतलब d अपान dt लगा देंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसको d अपान dt करके जोड़ लेंगे। तो वही कह रहा है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे बाबू, मान लेते हैं, मान लेंगे कि माना गोलाकार या फिर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या है, v है। मान लेंगे कि गोले का आयतन क्या है स्टूडेंट, v है, ठीक है ना, बात बन गया। अब ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि उसका जो आयतन है, गोले का जो आयतन है वो बढ़ रहा है कितने, 900 गैस प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। तो भाई हम क्या लिखेंगे, dv अपान dt कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ dv अपान dt, और उसका मान दिया है कितना, 900, और वहाँ पे दिया है सेंटीमीटर क्यूब, और दिया है गैस प्रति सेकेंड, ये दे रखा है, अपन का मान ये दिया है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो स्टूडेंट, होगा क्या ना कि फिर कह रहा है ना, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब जो गुब्बारा है वो गोलाकार है, और गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, r होगी। गोले की त्रिज्या कितनी होती है, r होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r, गोले की त्रिज्या r। लेकिन कह रहा है ना कि फुलाए तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई परिवर्तन की दर पूछ रहा है, परिवर्तन की दर, तो d अपान क्या लगा देंगे, dt, और इसका मान पूछ रहा है। फिर कह रहा है लास्ट में कि जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। भाई फिर दे भी दिया है कि त्रिज्या, अलग साइड से दिया है कि त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी r का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, r का मान दिया है स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग बात करेंगे ना कि गोले का आयतन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है, तभी काम होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि गोले का आयतन, तो लिख लेते हैं भाई कि गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब वो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है स्टूडेंट। 4/3 पाई r क्या होता है, क्यूब होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए ना स्टूडेंट, ये गोले का जो आयतन है उसको हम लोग v से प्रदर्शित करेंगे और लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब लिख देंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष बाबू अवकलन कर दो, तो dv अपान dt बराबर 4/3 पाई और d अपान, क्योंकि भाई 4/3 पाई ना कांस्टेंट है, 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और d अपान dt r का भाई तो होगा, क्योंकि मेन भाई तो यही है ना, r का तो अवकलन होगा। अब होगा क्या कि dv अपान dt बराबर 4/3 पाई, और ये क्या होता है, इसका अवकलन करोगे तो ये 3 आगे आ जाता है, कर लो आगे, फिर r, फिर ये 3 में से 1 घटा के, मैं बोला था स्टूडेंट कि ये जो t है ना, इस t के सापेक्ष कर रहे हो और ऊपर r है, अलग चीज है, तो इसका एक बार फिर से अवकलन करोगे, ठीक है। तो करोगे क्या कि dr अपान dt। अब देखो बात क्या करेंगे, बात ही करेंगे dv अपान dt का मान दिया है। देखो dv अपान dt का मान दिया है, यहाँ से dv अपान dt का मान 900, तो यहाँ रख लो भैया 900 बराबर, ये 3 से 3 कट रहा है, कटा दो तो मिलेगा क्या, 4 पाई गुणते r, ये 3 में से 1 घटा दोगे 2 मिल जाएगा, और ये तो भाई
त्रिज्या में परिवर्तन पूछ ही रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन पूछ रहा है। अब देखिए ये 900 बराबर 4 पाई गुणते आर, आर का मान दिया है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आर का मान कितना दिया है, आर का मान आपको दे रखा है 15, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपान डी टी, डी आर अपान क्या डी टी। अब थोड़ा आगे से लगाएंगे, यहाँ से लगा लेंगे हम लोग। ये क्या है बाबू 900 है, क्या है 900, तो 900 को लिख लो बराबर आगे 4 पाई, भाई लिख लो उसको भी 4 पाई और 15 का स्क्वायर और डी आर अपान डी टी। अब देखिए ये 900 अपान, देखिए ये 4 भी गुणा में है ना, इधर आके भाग में होगा, ये पाई भी है ना, तो पाई भी इधर आएगा ना, तो भाग ही में हो जाएगा। और ये जो भैया 15 का स्क्वायर है, तब 15 गुणते 15 इधर आके, और ये हो जाएगा डी आर अपान डी टी, डी आर अपान क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब देखिए 15 छक्का 90, 60 हो गया, फिर 15 चौको 60, फिर ये 4 से 4 भी कट गया, तो मिला क्या 1 अपान मिल गया पाई बराबर डी आर अपान डी टी, या आप कह सकते हो डी आर अपान डी टी बराबर 1 अपान पाई, और जो इसका मात्रक होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा उधर चला गया है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा को लास्ट से फिर से मतलब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक एक बार फिर से देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये रहा 8वां क्वेश्चन, इस तरह से आपका रहा ये 8वां क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, इसका जो 9वां क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा इसका 9वां क्वेश्चन, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है भैया गोलाकार रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, भैया उसकी जो त्रिज्या है ना वो बदल रही है, तो परिवर्तनशील है, तो हम लोगों को डी अपान डी वी अपान सॉरी डी आर अपान डी टी तो करना ही पड़ेगा ना। फिर कह रहा है क्या कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, और कह रहा है कि जबकि त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है हल कर लेते हैं। देखिए बच्चा इधर देखिए बच्चा ध्यान से देखिएगा, कह रहे एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गोलाकार होता है तो क्या कर लेगा कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मान लेंगे गोले का त्रिज्या r, मान लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या बराबर r, कह रहा परिवर्तनशील है, स्टूडेंट कह रहा है कि परिवर्तनशील है, तो हम लोग करेंगे क्या कि डी आर अपान क्या लगा देंगे डी टी, पूछ रहा है ना परिवर्तनशील है त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब परिवर्तनशील है तो क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार होता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, कोई बात नहीं है त्रिज्या को परिवर्तनशील कर लो। ठीक है, इसका तो मतलब ही नहीं है भाई, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, गोला मान लेंगे गोले की त्रिज्या r है, फिर कह रहा है ना कि त्रिज्या का मान यहाँ पे दिया है, आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे कि गोले का आयतन जो है आपका भी है, गोले का आयतन क्या है बाबू भी है, गोले का आयतन क्या है भी है। अब कह रहा है ना कि त्रिज्या r का भी मान दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r का भी मान कितना दे रखा है भाई 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन, लिख लेते हैं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन तो यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यू, वही होता है। अब गोले के आयतन को प्रदर्शित भी से करोगे, फिर 4/3 पाई आर क्यू, फिर लिख देंगे, कह रहा है ना कि यहाँ से कि त्रिज्या आर के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या भैया आर है तो लिख दीजिएगा कि आर के सापेक्ष,
अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपान डी आर, डी वी अपान क्या होगा, डी आर बराबर 4/3 पाई और डी अपान डी आर, आर क्यू। भाई आर के सापेक्ष इस बार कर रहे हो अवकलन, आर के सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, ठीक है। तो जब आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो भाई डी आर अपान होगा ना, यहाँ पे करोगे फिर डी वी अपान डी आर बराबर 4/3 पाई इंटू ये 3 आगे आ जाएगा और आर स्क्वायर, 3 में से माने 3 में से जब एक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब होगा क्या, डी वी अपान डी आर बराबर 4/3 पाई इंटू 3, आर है ना बाबू, आर का मान देखिए दिया है, आर का मान यहाँ क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ आर का मान 10 सेंटीमीटर रख सकते हो ना, तो लिख लो 10 का स्क्वायर। अब देखिए इस 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, डी वी अपान डी आर मिल जाएगा आपको, डी वी अपान डी आर इक्वल टू, देखिए ये क्या है, 4 है और यहाँ पे पाई है और यहाँ पे क्या है, 10 में 10 का 2 बार गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 100, 10 में 10 का 2 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो मिल जाएगा डी वी, आयतन में परिवर्तन, डी वी अपान डी आर, 100 को गुणा 4 में करोगे तो कितना होगा बाबू, 400 पाई और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना। मैं इस वीडियो में इतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो आगे का 10वां क्वेश्चन होगा, जो 10वां क्वेश्चन से होगा, मैं इसके अगले पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा हो जाता है वीडियो तो आपको भी प्रॉब्लम होता है देखने में और मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट कि इस वीडियो को इतना ही रहने दूं और इसके अगले पार्ट को आप जरूर देखिएगा, 10वां से मैं बताऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल समझा के बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नहीं अच्छा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। दूसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिल्कुल लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देकर आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद।